आगे चलते हैं धीरे धीरे। आप नी, बैक, नेक को ठीक करने वाला अभ्यास। जिनकी बैक कमजोर है, जिनके घुटने कमजोर हैं और जिनको आगे झुकाते समय चक्कर आते हैं, उनके लिए कैसे करना है? दोनों पैरों को जोड़ दीजिए, दोनों हाथ कंधे के बराबर फैलाएं, खिंचाव दें साइड में और खींचें, पलटिए, फिर दोनों हाथ ऊपर ले जाएं और ऊपर ले जाएं, खिंचाव दें और खिंचाव दें और खिंचाव दें। अच्छे से एल्बो स्ट्रेट करें बिल्कुल, और यहीं पर अपने घुटनों को बेंड कीजिए और बेंड कीजिए और बेंड कीजिए। आ जाइए जैसे कुर्सी पर बैठ गए हो। अब पूरा फेस ऊपर ले जाइए। अब ठोड़ी को ऊपर खींचिए, कमर को नीचे खिंचाव दीजिए, दोनों उंगलियां ऊपर और हिप्स नीचे। अब धीरे धीरे वापिस, पहले नी स्ट्रेट, फिर बैक स्ट्रेट, फिर नेक स्ट्रेट, फिर दोनों हाथ ऊपर करें, फिर चेंज, रिलैक्स, पैर को नीचे, रिलैक्स। ये आपकी गर्दन को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके घुटनों पर जिनको स्वेलिंग आ जाती है और आपकी कमर को जिनको डिस्क प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने बोला L4, L5, S1, S2 सारी दिक्कत। फिर अब डिस्क प्रॉब्लम, इन समस्याओं से राहत देता ये अभ्यास उत्कट आसन। एक बार फिर करेंगे। स्थिति ले लीजिए इसी आसन को। यस, दोनों पैर जोड़ दें फर्स्ट, सेकंड, दोनों हाथ ओपन, थर्ड और ऊपर, फिर श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ ले जाएं और खिंचाव दें और खिंचाव दें। अब कुर्सी पर बैठ जाएं, बेंड कीजिए घुटने, बेंड कीजिए घुटने और नीचे लाएं और नीचे लाएं। एल्बो स्ट्रेट, कमर स्ट्रेट। अब चिन ऊपर ले जाएं, अब पूरा फेस ऊपर, सिर पीछे जाने दें, थोड़ी ऊपर जाने दें। बैठने की अवस्था। अब वापिस पहले नी स्ट्रेट, फिर बैक स्ट्रेट, फिर गर्दन स्ट्रेट और हाथों को ऊपर स्लो, फिर परिवर्तन, रिलैक्स, विश्राम, बॉडी को ढीला छोड़ दे, नॉर्मल। ये था उत्कट आसन। क्या कहेंगे? कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है या बोर हो रहे हैं? इसको करेंगे तो बढ़ेंगे और जीवन जिएंगे और जीने देंगे, और नहीं तो समझ सकते हो सिवाय चारपाई के और कुछ पकड़ भी नहीं सकते। पकड़ने को चारपाई है। चलिए फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब इसी श्रृंखला में दूसरा आसन जो इनको तीनों पार्ट को स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि आज सबसे ज्यादा डैमेज हो रहा है नी, उसके बाद बैक, उसके बाद नेक, और तीनों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई ऐसा व्यायाम चाहिए जो बस तीनों को पार्ट को स्ट्रॉन्ग रखे। उसी में अगला अभ्यास है भजरंग आसन। कैसे करना है पहले आप मुझे देखिए, फिर आप करेंगे, क्योंकि नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो कंसंट्रेट करेंगे तो बढ़िया से देख पाएंगे। तो दोनों पैर जोड़कर राइट पैर आगे लेना है और आगे लेना है, और आगे लेने के बाद आपको घुटना बेंड करना है और घुटना बेंड करना, लेकिन पिछला पैर सीधा रखिए इस प्रकार से। सामने का ऐसे है ना, तो बगल का ऐसे। कोई चीज बढ़िया से सीखेंगे, बढ़िया से करेंगे, पूरा लाभ मिलेगा। गलत टेक्निक करने से वो कभी कभी लाभ की जगह हानि होती है। ठीक से सीखेंगे तो राइट पैर हमारा सामने है और लेफ्ट पीछे, एक साइड में रहेगा एक सामने रहेगा, और धीरे से घुटने को बेंड करना है। एकदम झटका नहीं देना, क्योंकि कार्टिलेज कमजोर होता है 50 साल के बाद, टूट जाएगा, इसलिए सावधानी रखना। हल्का सा बेंड करना, फिर दोनों हाथ सामने और सामने खींचे और सामने खींचे, फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाए और ऊपर ले जाए और ऊपर ले जाए और चटको। ये है भजरंग आसन। अब धीरे धीरे वापस आना है, तो नी स्ट्रेट, फिर नेक स्ट्रेट, फिर हाथ बगल में, फिर नीचे, फिर पैर को पीछे ले। ठीक है, चलिए रेडी। पहले सीधे की अवस्था, फिर पैर को आगे बढ़ाएं और बढ़ाएं, पिछले पैर को टेढ़ा ले लें, सामने वाले पैर को स्ट्रेट ले लें। अब धीरे धीरे पहले घुटने को बेंड कीजिए, फिर दोनों हाथ सामने ले आए और कीजिए सामने, और धीरे से ऊपर की तरफ लेके जाएं, ऊपर लेके जाएं और ऊपर लेके जाएं। होल्ड करें, सीना तानते हुए, थोड़ी ऊपर खींचें, घुटने पर वजन आने दें, चेस्ट बाहर, पेट अंदर, बैक बेंड करते हुए। आइए वापिस, पहले नी स्ट्रेट, फिर बैक स्ट्रेट, फिर नेक स्ट्रेट, फिर पैर को पीछे ले आए, हाथ नीचे ले आए, रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग।
फिर उसी प्रकार सेकंड लेग, पहले ये पोजीशन रखिए, बिल्कुल ये जैसे सज्जे के सोल्जर। अब आगे बढ़िए, तो सेकंड लेग और बढ़ाएं और बढ़ाएं और बढ़ाएं, पैर को टेढ़ा होने दें पीछे वाले को, जिससे कि पैर बेंड ना हो, और फिर घुटने को बेंड करें और बेंड करें और बेंड करें और बेंड करें। अब दोनों हाथ सामने ले आए और खिंचाव दें और खींचे। अब दोनों हाथ कान के बगल से पूरा फेस ऊपर लेके जाए, थोड़ी को ऊपर ले जाए, अगले घुटने को बेंड करते हुए मेंटेन करें। छत को देखिए, आपको छत दिखाई देनी चाहिए, और एल्बो स्ट्रेट, नी के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। अब आइए वापस, पहले घुटना सीधा, फिर गर्दन, फिर बैक और फिर हाथ, फिर पैर को पीछे ले आओ, रिलैक्स। इसको क्या कहेंगे? बजरंग आसन। बोलेंगे नहीं? जय बजरंग। जहां बली है वहां मजबूती है। तो प्रयास करेंगे, इस प्रकार से अभ्यास करेंगे। अगला अभ्यास, अब धीरे धीरे विपरीत त्रिकोण आसन, वो आपके घुटनों को साइड से हेल्प करता है। तो यहाँ ऐसा नहीं, और यहाँ अंदर की तरफ पेन ज्यादा काफी रहती है, और मेडिसिन लेने पर भी आराम नहीं हो पाता, तो उसमें कौन सा आसन आपको मदद करेगा, ये आपको ध्यान से सीखने की बात है। तो कैसे करेंगे? पहले मुझे देखिए आप, पहले धीरे धीरे दोनों पैर ओपन करते जाएंगे, ओपन करते जाएं, और दोनों हाथ भी ओपन करें, और यहीं पर आप राइट पैर सीधा कर देंगे। हो गया राइट पैर सीधा, देख रहे ना मेरे पैरों को। अब यहीं से घुटने को बेंड करें, राइट को बेंड करें और बेंड करें और बेंड करें, और अपोजिट देंगे। अब वापिस आना है, पहले फेस सामने, फिर नी स्ट्रेट, फिर हाथ नीचे, फिर पैर को सीधे। ओके, चलिए रेडी। दोनों पैर फैला दीजिए साइड में, यस, अपने अपने फिसलने नहीं दें, यस। अब दोनों हाथ फैलाने के बाद आप धीरे धीरे अब पंजे को बाहर निकालिए राइट साइड, और राइट घुटने को बेंड कीजिए, देखिए सामने, बेंड कीजिए, बेंड कीजिए, बेंड कीजिए, बेंड कीजिए। अब अपोजिट देखिए, लेफ्ट साइड, जिस तरफ आपका लेग स्ट्रेट, होल्ड कीजिए यहीं पर। अब वापस फेस सामने, अब नी स्ट्रेट, नी स्ट्रेट, नी स्ट्रेट, हाथ नीचे, अब पैर। विश्राम, ये वो अभ्यास है जो आपके घुटनों के लिए मेडिसिन का काम करता है। आप सोचते हैं दवाई ठीक करती है, अगर दवाई ठीक करे तो केमिस्ट वाला कभी बीमार ना हो। उसके पास सब दवाइयां हैं, तो दवाई ठीक नहीं करती, आपका अपना परिश्रम ठीक करता है। चलिए फिर से दोनों पैर ओपन करें, फिर ओपन करें, यस, दोनों हाथ। अब लेफ्ट साइड, अब लेफ्ट पैर के पंजे को सीधा करेंगे, अब घुटने को बेंड करें और बेंड करें और बेंड करें, पूरा वेट आने दें घुटने के ऊपर, बिल्कुल दूसरा नी स्ट्रेट रखें, और अपोजिट देखें, अपोजिट देखें। फिर धीरे धीरे फेस सामने, फिर नी स्ट्रेट, फिर हाथ नीचे, फिर पैर नीचे, रिलैक्स। ये था घुटनों का अभ्यास। एक बार फिर रिपीट करेंगे, रेडी? चलिए, फर्स्ट राइट साइड, पैरों को ओपन कीजिए, दोनों हाथ ओपन कीजिए, यस, यस। उतना खोले जितना प्यार से खोल सके, उतना भी ज्यादा ना खोले कि आपको कठिनाई हो। अब राइट लेग पंजा सीधा करें पहले, और राइट पैर के घुटने को बेंड कीजिए, बेंड कीजिए, सामने देखते हुए बेंड कीजिए, बेंड कीजिए। अब लेफ्ट साइड फेस को, यस, घुटने पर भी दबाव दें और गर्दन को भी अपोजिट ले जाएं। 10 सेकंड, 15 सेकंड, जितना आप अधिक समय बढ़ाएंगे उतना घुटना स्ट्रांग होगा। अब फेस सामने, अब नी स्ट्रेट, अब हाथ से, अब हाथ नीचे, और पैर को नीचे। सावधानी बहुत जरूरी है। आप सोचते हैं झट कर ऐसे कर देंगे, उससे आपका कार्टिलेज टूट सकता है। एक एक सावधानी के साथ चलेंगे, चाहे उम्र 80 की हो, चाहे 8 वर्ष का हो, सावधानी ही बचाव है। और जितना आसन को हमें बहुत आसानी से लेकर जाना होता है, जल्दबाजी से नहीं। उसी प्रकार फिर दोनों हाथों पर पैरों को फैलाइए, लेफ्ट साइड कीजिए लास्ट राउंड, फिर धीरे धीरे पंजे को बाहर निकालिए, फिर घुटने को बेंड कीजिए, बेंड कीजिए,
बेंड कीजिए और अपोजिट अब राइट साइड रहेगा। आने दीजिए घुटने पर वेट, देखिए और देखिए होल्ड करें, फिर धीरे से सामने फेस, फिर नी वापिस, फिर धीरे धीरे ये सामने नी वापिस, फिर हाथ नीचे, रिलैक्स, छोड़ो। आप लास्ट आसन खड़े होकर करेंगे, फिर लेटने वाले अभ्यास में आएंगे, क्योंकि समय 15 मिनट बचता है ना? समय का आगे तो 5 मिनट। हाँ नहीं, वैसे तो हम आपको 9:15 9:30 के आसपास ही छुट पाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे आज लास्ट डे है, तो थोड़ा सा पूरा कोर्स करा के आगे बढ़ा रहे हैं। आपका जितना कल्याण होगा उतना मेरा भी कल्याण होगा। कहते ना, दुआएं लो बस दुआएं नहीं, आपका आशीर्वाद मिलेगा, दोनों स्वस्थ रहेंगे। चलिए, दोनों पैर सामान्य और धीरे धीरे एड़ी उठाएं और दोनों हाथ साइड में, फिर सामने दे दें, मुट्ठी बंद और घुटने से बैठ और बैठ जाइए और बैठ जाइए। अब हाथ सामने, बिल्कुल कमर सीधी और पंजों पर पूरा बॉडी का वेट, उत्कट आसन। आइए वापिस, दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, फिर साइड से नीचे जाएं, रिलैक्स। इसको बोलते हैं उत्कट आसन। अभ्यास नंबर 2, ये भी तो उत्कट आसन था ना, ये और 2 में ये, तो दोनों में फर्क है, क्योंकि आपकी नी के अंदर जो काम कर रहा है, मूवमेंट है, उस नी को देखते हुए अलग अलग आसनों का डिजाइन है, तो उससे अलग प्रेशर आता है। क्यों? क्योंकि उसमें एडी नहीं उठानी पड़ती और इसमें एडी को उठाना है। तो दोनों एंगल चेंज किया और एंगल चेंज किया तो घुटने को सेट किया। जो घुटने का ऑपरेशन करते हैं ना, वो कोई नए घुटने नहीं डालते, वो एक सेटिंग करते हैं। जो कार्टिलेज घिस जाता है वहां पर हल्का सा केमिकल सेट करते हैं, तो ये इस प्रकार से जो सेटिंग हो जाए और प्रॉपर फिर आपको लॉन्ग टाइम तक। लेकिन शरीर का काटना कोई स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है, ये भगवान के द्वारा बनाया गया वो मकान है जिसको भगवान ही ठीक कर सकता है, दूसरा काट सकता है, वैसा बना नहीं सकता। तो ये अनमोल शरीर है, इसका अमूल्य देखते हुए बहुत सावधानी से रखें, बचा के रखें। हम कभी रिस्क ले लेते हैं, ऊपर से कूद जाते हैं, ऊपर नीचे वाला एकदम सीढ़ी पर चढ़ते हैं। सावधानी ही बचाओ, ध्यान से चले। कब? जब आपकी उम्र 50 हो जाए, मतलब आधा जीवन आपने बिताया है, आधा और अच्छे से बीत जाए, सावधानी से चले। चलिए करेंगे एक बार फिर से यही आसन, धीरे धीरे उठाएं और दोनों हाथ पकड़, फिर सामने ले आए, मुट्ठी भर, धीरे से नीचे आए, घुटने से बेंड करें, कमर सीधी रखिए, हाथ सीधे रखिए, एल्बो भी स्ट्रेट, आपकी घुटनों पर वजन आने दीजिए, केवल पंजों के ऊपर बॉडी। ऐसे बैठ जाइए जैसे कुर्सी पर बैठ गए। फिर आइए वापिस, दोनों हाथ ऊपर ले जाए और रिलैक्स। अब लेट जाएंगे अपना अपना आसन बिछा के, शाबाश। बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए, अपने अपने आसन में लेट जाए। यस, बहुत देर से खड़े थे, बहुत अड़े थे, हे भगवान मुश्किल से सब आसन दिखाया। पैरों में डिस्टेंस, हाथ बगल में, बॉडी को ढीला छोड़ दे, टोटली रिलैक्स, सीधे होने दे सभी अंगों को, आई क्लोज, बॉडी को ढीला छोड़ दे, विश्राम, टोटली रिलैक्स। मैं कर देता हूँ, मैं आसन जा रहा हूँ। Yes, eye close, all joint loose, totally relaxed, neutral. कोई दबाव ना हो, कोई खिंचाव ना हो, सभी अंगों को टोटली रिलैक्स। श्वास सामान्य चलने दें, नॉर्मल अवस्था। केवल श्वास को देखिए, माइंड कंसंट्रेट करेंगे ब्रेथ पर, तो चेक करें
जो श्वास अंदर जा रहा है उसको देखिए, जो श्वास बाहर आ रहा है उसको चेक करें। इनहेल, एक्सहेल, कंसंट्रेट योर माइंड, ब्रेथ के ऊपर फोकस करें। धीरे धीरे चेक करें हार्ट बीट, अपने हृदय की गति को चेक करें। टक टक की आवाज, हार्ट मूवमेंट, हार्ट बीट चेक करें। उसको सामान्य होने दें, अपने हृदय को धीरे धीरे नॉर्मल चलने दें श्वास को, लेकिन हृदय की गति को भी देखें, नॉर्मल चले। पूरा फोकस आपके माइंड का आपके हार्ट पर हो, हृदय संपूर्ण शरीर का